नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। आइए आज जानते हैं 18 नवंबर 2024 की प्रमुख 25 बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी की यानी जॉब्स की। आपको बता दें आईआईटी दिल्ली में इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर की निकली है भर्ती। एज लिमिट 45 साल, सैलरी 75,000 तक। आपको बताते चलें कि आईआईटी दिल्ली में इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी निकली है। इस भर्ती के अंतर्गत अनारक्षित वर्ग के लिए 4 पद और आरक्षित वर्ग के लिए 3 पदों को भरा जाएगा। उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान में 23,820 वैकेंसी, एनआरएमएमएस में 4,572 भर्तियां इस हफ्ते निकली है। 33,000 से ज्यादा नौकरियां। आपको बताते चलें इस हफ्ते देश भर के अलग अलग विभागों में 33,221 भर्तियां निकली है। अगर आप भी इन पदों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स आपको naukri.com पर जाकर देखनी होगी। वहीं बता दें कि नई शिक्षा नीति से नया भारत बनेगा। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा नई शिक्षा नीति की शुरुआत बिहार से हुई है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत की नई शिक्षा नीति एक नए भारत का आगाज करने वाली है। इसकी शुरुआत बिहार की धरती से हुई है। बिहार शिक्षा और ज्ञान का आदिकाल से ही केंद्र रहा है। श्री कोविंद बीते दिन जमुहार स्थित गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय दीक्षांत समारोह के दौरान छात्रों को संबोधित कर रहे थे। वहीं हम आपको बता दें कि पटना में पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्चिंग में बेकाबू हुई भीड़, पुलिस ने भांजी लाठियां। राजधानी पटना के गांधी मैदान में पुष्पा 2 के ट्रेलर लॉन्चिंग के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके चलते पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और लाठियां भांजी, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल अल्लू अर्जुन और रश्मि मैदाना की अपकमिंग मूवी पुष्पा 2 का ट्रेलर पटना के गांधी मैदान में लॉन्च हुआ। बीते दिन दोनों सुपरस्टार पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं गांधी मैदान में पुष्पा 2 की ट्रेलर की लॉन्चिंग में फैंस का सैलाब उमड़ पड़ा। पूरा मैदान अल्लू अर्जुन के फैंस से खचाखच भरा हुआ दिखा। इसी दौरान भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठी भांजी। वहीं सड़क, रेल और अन्य परियोजनाओं के लिए 2,206 एकड़ जमीन हस्तांतरित किए गए हैं। राजस्व विभाग के सचिव ने कहा योजनाओं के लिए जमीन की कमी नहीं होगी। 961.8 एकड़ जमीन गया, बांका एवं जमुई में वन विभाग को 8,881.81 एकड़ भूमि का हस्तांतरण सिर्फ अक्टूबर में ही। आपको बताते चले कि विभिन्न एजेंसियों को जमीन का हस्तांतरण किया जाना है। वहीं अगली खबर हम आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर यह है, बीपीएससी के तैयारी की तर्ज पर ही होगी सक्षमता परीक्षा 3। आनंद किशोर का यह बड़ा ऐलान है। बीएसईबी के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि नियोजित शिक्षकों के तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा का आयोजन भी ऑनलाइन मोड में ही किया जाएगा। नियोजित शिक्षकों की मांग थी कि ऑफलाइन मोड में परीक्षा का आयोजन हो, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने भी कहा था कि ऑफलाइन मोड में भी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, लेकिन आनंद किशोर ने बताया कि उन्हें जो विभाग से निर्देश प्राप्त है, ऑनलाइन मोड में ही तीसरे चरण की सक्षमता परीक्षा ली जाएगी। वहीं अगली खबर के रूप में हम आपको बता दें कि बिहार में 1,40,000 विशिष्ट शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने के मामले में सरकार का नया आदेश नई जानकारी के साथ सार्वजनिक की गई है। बिहार में सक्षमता पास करने वाले 1,40,000 शिक्षकों को जल्द ही नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रत्येक जिले में एक अधिकारी को तैनात किया है। 20 नवंबर को 1,40,000 से अधिक सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में खुद कई शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये सभी शिक्षक अब विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे और उन्हें बेहतर वेतन और सुविधाएं मिलेगी। शिक्षा विभाग ने विभिन्न जिलों में अलग अलग अधिकारियों को तैनात किया है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि वे अपने जिले में नियुक्ति प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाएं। नियुक्ति पत्र में शिक्षक का नाम, पद, स्कूल का नाम, नियुक्ति की तारीख, वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें जैसी जानकारी उसमें अंकित होगी। वहीं आपको बताते चले कि
तेजस्वी यादव की बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने मुलाकात। यूजर्स बोले, तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बेटे और बिहार के नेता प्रतिपक्ष ने तेजस्वी यादव का जलवा बॉलीवुड अदाकारों के बीच देखने को मिलता रहा है। तेजस्वी यादव से अब बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने मुलाकात की है। झारखंड के देवघर में दोनों की मुलाकात हुई। तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त जैसे गानों से लाखों दिलों पर राज करने वाली रवीना से हुई इस मुलाकात को लेकर तेजस्वी ने अपने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए लिखा है कि सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रवीना टंडन जी से आज एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। वहीं अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि अभी बिहार में संपत्ति पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं। ऑन द स्पॉट होगा एक्शन, सीओ और थानाध्यक्ष को मिल गया नया टास्क। अगर किसी वास्तविक रैयत की जमीन या संपत्ति पर कोई अनाधिकृत रूप से कब्जा करता है तो इस मामले में अंचल और थाना स्तर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस मामलों में भारतीय न्याय संहिता की धारा 329 के तहत प्राथमिकी की जाएगी। वहीं बलपूर्वक अतिक्रमण या बेदखली के मामलों का थाना स्तर पर अनुसंधान कर वास्तविक रैयत को फौरी राहत दी जाएगी। इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। इसके लिए राजस्व व भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने गृह विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखा है। वहीं हम आपको बता दें कि एसीएस एस सिद्धार्थ के किस निर्देश से बिहार के शिक्षकों की नौकरी पर आया नया खतरा। आपको बताते चले कि बिहार में क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के निजी कोचिंग संस्थान पर पढ़ाने पर रोक लगा दी है। अगर शिक्षक ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ सकता है। वहीं अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि शराबबंदी पर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद कुछ खतरनाक करने जा रही है नीतीश सरकार। इससे सख्त कानून पर चल रहा है खास मंथन। बता दें इस खबर को विस्तार से कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर पटना हाई कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है और बिहार सरकार के शराबबंदी कानून पर सवाल खड़ा कर दिया है। पटना उच्च न्यायालय ने शराबबंदी कानून को लेकर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून अपने उद्देश्य से भटक गया है। इस पर अब सरकार विशेष मंथन में जुट गई है। वहीं बिहार शिक्षक संघ ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ करेगा आंदोलन। नीतीश सरकार का विभिन्न पक्ष भी सामने आ रहा है। बिहार शिक्षक संघ ने 28 और 29 नवंबर को विशाल धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। यह धरना प्रदर्शन बिहार विधानमंडल के सामने होगा। बिहार शिक्षक संघ का कहना है कि ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर सरकार ने लाई है वह शिक्षकों के हित में नहीं है। शिक्षक संघ के इस आह्वान पर जनता दल यूनाइटेड ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू नेता अरविंद निषाद ने बीते दिन कहा कि बिहार शिक्षक संघ का आंदोलन अनावश्यक है। पॉलिसी शिक्षक हित में बनाई गई है और सरकार ने पॉलिसी शिक्षकों के हित में बनाई है, लेकिन इधर शिक्षकों का कहना है कि जो पॉलिसी बनाई गई है वह शिक्षक हित में नहीं है। वहीं हम आपको अगली खबर बता दें कि सोनपुर मेले में पहुंचा बियर पीने वाला भैंसा, कीमत 2 करोड़। मालिक बोला बिहार में बियर न मिलने से चमक फीकी पड़ गई है। आपको बताते चले कि बिहार के सोनपुर मेले में 2 करोड़ 5 लाख रुपए का मुर्रा नस्ल का भैंसा आया है। इसे बनारस से एक किसान लेकर पहुंचा है। भैंसा का नाम राजा है। इसकी उम्र 3 साल है। यह भैंसा मेले में लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि ग्रामीण इलाकों में पेयजल जांच को दी जाएगी किट। बताते चले कि हर घर में नल का जल पहुंचाने के बाद अब उसकी गुणवत्ता जांच की कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए सभी 8053 पंचायतों में फील्ड टेस्टिंग किट भेजी जा रही है। यह किट पंप ऑपरेटरों और ग्रामीण महिलाओं या जीविका दीदियों को दी जाएगी। वहीं अगली खबर यह निकल कर आ रही है कि बिहार में कहते चले कि फर्जी कहानियों का सच सामने आ ही जाता है। यह पीएम मोदी का वक्तव्य है कि फर्जी कहानियों का सच सामने आ ही जाता है। पीएम मोदी ने फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। आपको बताते चले कि फिल्म द साबरमती रिपोर्ट सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म 2002 में गोधरा ट्रेन अग्निकांड के बाद की घटनाओं से जुड़ी पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते रविवार को सोशल मीडिया पर द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि यह अच्छी बात है कि यह सच्चाई सामने आ रही है। फेक नैरेटिव सीमित समय तक ही रहता है, सच आखिरकार सामने आ ही जाता है।
वहीं खनन सॉफ्ट वेबसाइट से होगी बालू की ऑनलाइन अब खरीद। आपको बता दें कि बिहार सरकार जल्द ही सूबे में ऑनलाइन बालू से लेकर पत्थर समेत अन्य सभी खनिजों की बिक्री ऑनलाइन करेगी। इस व्यवस्था को शुरू करने के लिए व्यापक स्तर पर कवायद शुरू है। फिलहाल शुरुआत बालू से हो रही है। इसके बाद गिट्टी मिट्टी समेत अन्य खनिज की भी बिक्री शुरू ऑनलाइन रूप से होगी। वहीं राज्य में 5 साल में 5 लाख आवास बनेंगे। पीएम आवास की बात है। आवास बनाने के लिए 2.5 लाख तक की मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 के तहत अगले 5 साल में 5 लाख आवास बनाए जाएंगे। प्रति वर्ष औसतन 1 लाख आवास निर्माण पर राज्य सरकार 1,000 करोड़ रुपए राज्यांश देगी। तो एक बार फिर से पीएम आवास को लेकर चर्चा बन गई है। वहीं इस सिद्धार्थ का कहना है कि सरकारी शिक्षक कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे। अगर ऐसा करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया की भी बात उन्होंने कही कि सोशल मीडिया की सहायता से बच्चों को पढ़ा सकेंगे अब शिक्षक। इसके लिए कोई रोक नहीं है। रील्स बनाने पर रोक लगाई गई है। वहीं पंचायत में 4,880 जीविका दीदियां बनी बैंक सखी। बैंक के सारे काम खुद करें, इसके लिए जीविका दीदियों को बैंकिंग कार्य में आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। जिला स्तर पर जीविका दीदियों को बैंक सखी बनाने के बाद अब पंचायत स्तर पर उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। वहीं ठंड शुरू होते ही बिजली की मांग 60% घटी। धीरे धीरे ठंड शुरू होते ही बिजली की मांग में बेतहाशा कमी हो गई है। पीक आवर रात 11 बजे शहर में बिजली की मांग अधिकतम 343 मेगावाट तक जा रही है और पूरे बिहार में यही स्थिति मानी जा रही है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें। चैनल पर पहली बार आए हैं या अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।